बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। मस्तूंग बाजार में बड़ी दहशतगर्दी। खुदकुश हमले में शोहदा की तादाद 53 हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में DSP नवाज गशकोरी भी शामिल। कई जख्मियों की हालत नाजुक। अमवात में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अशरकज़ई का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। जायबकुआ से मिलने वाला दस्ती बम नाकारा बना दिया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस निकली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पर DSP फॉर DSP ने पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल की। अकाउंट ने लिखा कि हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। KP में भी दहशतगर्दी। हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस स्टेशन की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके। शोहदा की तादाद 5 हो गई, 12 जख्मी। धमाके नमाज जुमा के खुतबे के दौरान हुए। धमाके से मस्जिद शहीद हो गई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। अवाम भारी नुकसान से महफूज रहे। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके एक हमलावर को मस्जिद के बाहर मार दिया। दूसरा बमबार मस्जिद में हलाक हुआ। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हंगू की मस्जिद में धमाका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शदीद मज़म्मत। जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। जाँबहक अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। अमरीकी सफ़ीर ने मुज़म्मती बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अपने अकीदे को बगैर किसी खौफ और दहशतगर्दी के मना सकते हैं। दहशतगर्दी से मुतासरा लोगों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। अमरीका इस तरह के दहशतगर्द हमलों का सामना करने में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात का दौरा हंगू। मस्जिद का भी मुआयना किया। जवानों से मुलाकात की। कहा कि पुलिस जवानों को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। एक खुदकुश को रोककर ज्यादा नुकसान होने से बच गए। मुसलमान मस्जिद में मामूली लड़ाई का भी नहीं सोच सकता। धमाके करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मस्तूंग में शोहदा की तादाद ज्यादा है। जरूरत पड़ी तो जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अशरकज़ई कहते हैं कि सिर्फ उन शोहदा की लिस्ट कन्फर्म की जिनकी वल्दियत मालूम हो सकी। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख कहते हैं कि खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर जाना चाहता था। DSP नवाज गशकोरी ने हमलावर को रोका। धमाके के हवाले से शवाहिद मिले हैं। इलाके में एक्टिव ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाक अफगान सरहद जोब से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक संबाजा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलअदम TTP की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक फौज ने 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 4 एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा में हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल। ISPR का कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के अमन और तरक्की के दुश्मनों के अज़्म को नाकाम बनाती रहेंगी। झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हंगू और मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी पर धमाका। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश है। मुक़द्दस मौके पर मासूम और निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाने वाले मुसलमान हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़यात करवाकर शिद्दत पसंद दुनिया की तवज्जो अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से हटाना चाहता है। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी। वज़रा और सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा दहशतगर्द अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की मजम्मत। शहबाज शरीफ का कीमती जानी नुकसान पर अफसोस। कहा कि बढ़ते हुए बदअमनी के वाक़यात तशवीशनाक हैं। आसिफ जरदारी की लवाहिकीन से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मर्दान में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम TTP का अहम दहशतगर्द हलाक कर दिया।
फैसल का ताल्लुक मोहसिन कादिर ग्रुप से था। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम में मतलूब था। असलहा और दस्ती बॉम्ब बरामद कर लिए गए। चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पीटीआई के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। मजीद बोले कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चाहते हैं कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चंद हफ्तों में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी। तमाम जमातें इलेक्शन की कैफियत में चली गई हैं। हमारा मकसद बहरान रोकना या पैदा करना नहीं, इलेक्शन करवाना है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। कहते हैं कि अभी तक हमारा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। हल्का बंदियों पर जहां एतराज़ होगा वो लाजमी उठाएंगे। नैब केसेस खुल गए, अब तो सब वज़राए आज़म और जेल वाले वज़राए आज़म एक ही सफ में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन कोई हतमी तारीख आए तो आवाम का इस्तेराब खत्म हो। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आएँ और इलेक्शन में हिस्सा ले, हमें कोई शिकवा नहीं। सियासतदान माजी के किरदार पर कौम से माफ़ी मांगे। लेवल प्लेइंग ग्राउंड सब के लिए यकसा होना चाहिए। एजाज उल हक का मुतालबा। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन शफाफ होंगे। तमाम जमातों के इख्तलाफात भुलाकर मईशत के लिए किरदार अदा करना चाहिए। डॉलर की कदर कम होती रही तो मईशत में बेहतरी आएगी। आवाम के लिए खुशखबरी। रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। यकम से 15 अक्टूबर के दौरान हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी मुतवक्की है। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म 30 सितंबर की रात करेंगे। सानेहा जड़ावाला। पंजाब हुकूमत ने JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया। काबीना के हंगामी इजलास में सानेहा की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट की रोशनी में JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा 2 मजीद मरीज सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 80 हो गई। म्यो हस्पताल लाहौर में 21 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब में आशुबे चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। 15,000 से जायद नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 22,000 से जायद मरीज। सबसे ज्यादा मरीज बहावलपुर में रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के वार। 131 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। 36 अजला में 4,000 से जायद मरीज कन्फर्म हो गए। लाहौर में 55 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 33 और मुल्तान में 12 अफराद को महलिक मच्छर ने काट लिया। फैसलाबाद में 9, गुजरांवाला में मजीद 6 डेंगू मरीजों की तस्दीक। कराची कुरंगी में कैश वैन लूटने वाला मुलजिम पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जोहेब को पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी गार्ड 6 करोड़ से जायद मालिक की कैश वैन लेकर फरार हुआ था। FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रा वीजे पर सऊदी अरब जाने वाले 16 भिखारी धर लिए गए। इंसानी स्मगलर्स के गिरोह को ऑफलोड कर दिया गया। बच्चे भी हमरा थे। मुसाफिरों का सऊदी अरब में भीख के लिए जाने का इंकशाफ। कहा कि भीख की आधी रकम एजेंट को देते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच। पाकिस्तान का जीत के लिए न्यूजीलैंड को 340 रन का हदफ। मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम ने 80 रन बनाए। बिरयानी, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल्ड फिश। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान टीम के खाबे। पाकिस्तान टीम के डाइट चार्ट में ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल्ड फिश शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने होटल इंतजामिया से बासमती चावल, बोलोग्नीज सॉस में बनी हुई स्पैगेटी और सब्जी वाले पुलाव की फरमाइश की। पाकिस्तान टीम हैदराबाद में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेगी।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पर पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी का राज फाश कर दिया। मोदी सरकार के इख्तियार में आते ही भारत की पॉलिसी ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया। 2014 में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दूसरे ममालिक को खुल्लम खुल्ला धमकी दी। कहा वहां वार करेंगे जहां से जुर्म सरजद हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत ने दुनिया भर में कत्लो गारत फैलाना शुरू कर दी। हमसाय ममालिक पर इल्जाम लगाना भारतीय एजेंसी की रविश है। मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए भारतीय जमहूरियत को ही दाव पर लगा दिया। बीजेपी मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल करती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मोदी सरकार से मुतालिक शर्मनाक इंकशाफात। कहा कि मुसलमानों से मुतालिक हिंदुओं को कत्ल करने, लड़कियों से जबरी शादी और मजहब तब्दीली की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। बीजेपी ने मुसलमानों को पैगाम दिया कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आपके बच्चे और हिंदू महफूज रहेंगे। इंतखाबात जीतने के लिए मजहब से खिलवाड़ इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक है। भारतीय हुकूमत के सिविल सोसाइटी के हकूक गस्ब करने के इकदाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसानी हकूक के कारकुनान को निशाना और रुकावटें डाली जा रही हैं। भारतीय हुकूमत FATF सिफारिशात का फायदा उठा रही है। भारतीय हुकाम को जवाबदेह ठहराना चाहिए। FATF को भारतीय दहशतगर्दी पर अमली इकदाम करने चाहिए। भारत की मून लैंडिंग का पर्दा चाक। आलमी मीडिया और साइंसदानों ने भांडा फोड़ दिया। द गार्जियन के मुताबिक भारतीय चंद्रयान को 4 सितंबर को स्लीप मोड में मुंतकिल किया गया। 4 सितंबर के बाद भारतीय चंद्रयान को दोबारा ऑन न किया जा सका। भारत ने चंद्रयान के साउथ पोल पर पहुंचने का दावा किया। चीनी मून मिशन के बानी ने भारतीय दावा झूठ करार दे दिया। शाहरुख खान ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दुनिया भर को मुबारकबाद पेश की। एक्स पर किंग खान ने लिखा कि आइए इस दिन मेहरबानी, हमदर्दी और नेकी जैसी खूबियों का जश्न मनाएं, हर एक को सच्चे दिल से गले लगाएं। हैरी पॉटर के डंबलडोर 82 साल की उम्र में चल बसे। माइकल गैम्बॉन निमोनिया के मर्ज में मुब्तला थे। गैम्बॉन ने 5 दहाइयों पर महित अपने करियर में जो भी किरदार अदा किया वो यादगार रहा। कॉलेज उस्मान के मदाहों का इंतजार खत्म। 5वें सीजन का टीजर जारी कर दिया गया। खुशखबरी तुर्क अदाकार बुराक ने सोशल मीडिया के जरिए दी। हाथी का नन्हे मेहमानों से मोहब्बत का इजहार। पिंजरे में गिरा जूता बच्चे को वापस कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।